2016 में बॉम्बे टाइम्स में एक आर्टिकल निकला था जिसमें दीपिका और शोएब का इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू में क्या बातें थी, आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 2015 में हुए दीपिका के डिवोर्स के बारे में दीपिका ने बोला था, ये ज़रूरी नहीं है कि हर लव मैरिज काम कर ही जाए, उसमें भी कंपैटिबिलिटी इश्यूज जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी रिलेशनशिप तोड़ना बहुत ही मुश्किल और ट्रॉमेटिक होता है। वही मेरे साथ भी हुआ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। शोएब ने मुझे उस डिफ़िकल्ट टाइम में से निकालने में काफ़ी हेल्प करी। तब हम लोग डेट भी नहीं कर रहे थे, पर उन लोगों को लगने लगा था कि कुछ तो है जब शोएब ने ससुराल से मरका छोड़ा था 2013 में। दीपिका ने बोला कि मैंने सेट पे सबसे दूरियां बना ली थी लगभग 2 साल के लिए। मुझे एंग्जाइटी अटैक्स आते थे जब मेरी शोएब से बात नहीं हुई थी 40 दिन तक, जब वो एक प्रोजेक्ट के लिए बाहर था। शोएब का कहना था कि मेरे पापा को ब्रेन हेमरेज हुआ था, मेरी माँ और सिस्टर अकेले थे, तो मुझे उनके पास जाना पड़ा था उनका ध्यान रखने। उस समय दीपिका ने मुझे इमोशनली बहुत सपोर्ट किया था। यहाँ पर मैं अपनी कुछ बातें बोलना चाहती हूँ। वो दोनों आज भी यही कहते हैं कि वो अपनी लाइफ के डिफ़िकल्ट टाइम में एक दूसरे के साथ थे, तभी प्यार का एहसास हुआ। जब तक किसी के साथ होता नहीं है ये, तब तक समझना मुश्किल होता है। दीपिका को ब्लेम करना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए मुझे काफ़ी हद तक ठीक नहीं लगता। मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, पर 20-21 की उम्र में प्यार करके शादी कर लो तो उस प्यार को मैं एक इमेच्योर लव मानती हूँ। तभी हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि पढ़ लिख कर करियर बनाओ, समझदार बनो, तब इन सब चीज़ों में मन लगाओ। और ऐसे में बहुत से एग्जाम्पल दे सकती हूँ जिसमें लड़कियों ने 18-20 की उम्र में लव मैरिज की और फिर उनका डिवोर्स हुआ। मैं यहाँ नाम नहीं लूँगी, पर टीवी इंडस्ट्री की और बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस हैं ऐसी, सर्च कर सकते हैं। शादी का मतलब ये नहीं है कि बिना प्यार के आप बस निभाते रहो। हाँ, अरेंज मैरिजेस में बिना प्यार के ही शादी होती है, पर ज़्यादातर शादियों में प्यार हो ही जाता है आपस में। कम से कम दीपिका ने शादी में रहते हुए शोएब से अफेयर कंटिन्यू नहीं किया। जब उसे रियलाइज़ होने लगा कि शोएब इज़ द लव शी इज़ लुकिंग फॉर, तो उसने डिवोर्स लेने का सोच लिया। और डिवोर्स तो वैसे भी उनका हो ही रहा था, क्योंकि प्रॉब्लम पहले से ही थी उसकी शादी में। इंटरव्यू में आगे उन्होंने बोला कि हम सही समय का वेट कर रहे थे अपना रिलेशनशिप अनाउंस करने के लिए। दीपिका ने कहा, मैं खुद श्योर होना चाहती थी कि ये रिलेशनशिप एक रिबाउंड नहीं है। जिनको रिबाउंड रिलेशनशिप का मतलब नहीं पता उनको बताती हूँ। मतलब एक ऐसा रिश्ता जो लोग ब्रेकअप हो जाने के बाद तुरंत बनाते हैं, एक इमोशनल सपोर्ट के लिए या पुरानी यादें बुलाने के लिए। आगे दीपिका ने बोला, हम लोग एक दूसरे को जानने की भी कोशिश कर रहे थे। उसने कहा, हम लोग कितने भी प्रोग्रेसिव हो जाएं, पर डिवोर्स अभी भी एक तरह का सोशल स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में, और मेरे ऊपर वो ठप्पा था। पर शोएब ने मेरे पास्ट को जानते हुए भी कभी उसके बारे में कंप्लेन नहीं की और मेरे उस डिसीजन को रिस्पेक्ट की। एक छोटे टाउन से आने के बाद भी शोएब के पेरेंट्स ने कभी मुझे ये फील नहीं होने दिया। जब मेरी माँ साथ नहीं होती थी, तब अम्मी मुझे डब्बा भेजती थी। कभी कभी लगता है मैं शोएब से ज़्यादा उसकी अम्मी की क्लोज हूँ। अभी सब कुछ बहुत पॉजिटिव है और हम लोग बहुत ही शांति में हैं। वेडिंग प्लान्स के बारे में पूछने में उन्होंने कहा, उनकी फैमिली तो बहुत ही वेट कर रही है कि जल्दी से शादी हो जाए, पर हम लोग थोड़ा पैसा सेव करना चाहते हैं एक बिग फैट इंडियन वेडिंग के लिए, और हम दोनों मिल के निकाह के लिए इनफ पैसा जोड़ना चाहते हैं। मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग चाहिए और वो शोएब का होम टाउन भोपाल होगी। 2017 में एक दूसरे इंटरव्यू में शोएब ने बोला कि मैं 4 साल के बाद 18 किलो वेट कम करके आया हूँ वापस। दीपिका बहुत ही खुश है इस नए शोएब से, क्योंकि उसने ही मुझे इस फिटनेस जर्नी के लिए पुश किया था। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।